नमस्कार, 99 न्यूज के इस बिहार और झारखंड के बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। शुरुआत करते हैं बिहार की खबरों से। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन से जुड़े सचिन तेंदुलकर के एक ट्वीट के बाद बिहार की प्रमुख राजनीतिक पार्टी राजद हमलावर हो गई है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के करीबी नेता शिवानंद तिवारी ने सचिन के बयान पर सख्त ऐतराज जताया। सचिन की आलोचना करते हुए शिवानंद ने यहां तक कह डाला कि उन्हें भारत रत्न देने का फैसला सही नहीं था। ऐसे लोगों को भारत रत्न देने से इस सम्मान का अपमान हो रहा है। देश के सर्वोच्च सम्मान पर आरजेडी की ओर से अंगुली उठाए जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। कई लोग इसे देश का अपमान बता रहे हैं। पैक्स चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाकर पटना जिले के घोसवारी प्रखंड की महिला बीडीओ कामिनी कुमारी को ग्रामीणों ने चैम्बर से निकलते ही पीट पीट कर घायल कर दिया। मारपीट के दौरान कपड़े भी फाड़ दिए। घटना के दौरान बीडीओ कार्यालय के आसपास दर्जनों लोगों की भीड़ जुटी हुई थी। मारपीट के दरमियान ब्लॉक कर्मी कमरे में छुपकर असामाजिक तत्वों से खुद को बचाया। कुछ ग्रामीणों ने हस्तक्षेप कर महिला अधिकारी को आरोपितों के चंगुल से बाहर निकाला। स्थानीय थाना में बीडीओ ने 3 नामजद सहित 2 दर्जन से अधिक ग्रामीणों को आरोपित किया है। भोजपुर के बिहार में 8 साल की मौसेरी बहन का न केवल रेप किया बल्कि अपराध छिपाने के लिए ब्लेड से उसका गला काट डाला। दुष्कर्मी हत्यारे ने बच्ची के शव को बघई गांव के खेत में ही फेंक दिया। शुक्रवार सुबह लाश मिलने और मौसेरे भाई मोहम्मद इरशाद की संलिप्तता सामने आने के बाद गांव वालों ने उसे खूब पीटा और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। एसपी हरकिशोर राय ने बताया कि बिहार के बघई गांव में रेप हत्या के आरोपी मोहम्मद इरशाद को गिरफ्तार कर लिया गया है। वह 2 बच्चों का बाप है। वह अपने रिश्तेदार के घर में रहता है। सुपौल में गुरुवार देर शाम किराना दुकान में डकैती करने पहुंचे 3 बाइक पर सवार 7 अपराधियों ने व्यवसायी समेत 4 लोगों को मार डाला। इसमें व्यवसायी के बड़े बेटे गोविंद चौधरी की मौत हो गई, जबकि व्यवसायी शंभू चौधरी, छोटे बेटे गौतम और स्टाफ श्याम कुमार की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना पिपरा थाना क्षेत्र के महेशपुर चौक की है। भीड़भाड़ वाले महेशपुर चौक पर अपराधी तांडव मचाकर आराम से भाग निकले। सूचना पर पहुंची पिपरा थाने की पुलिस ने घटनास्थल से 3 खोखा बरामद किया है। चर्चा है कि भागने से पहले अपराधियों ने दुकान के गल्ले से मोटी रकम भी लूट ली है। दरभंगा में एक पुलिसकर्मी को भीड़ द्वारा बुरी तरह से पीटे जाने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो केवटी थाना इलाके का है और पिटाई खा रहे पुलिसकर्मी केवटी थाने के ही दरोगा हैं। भीड़ में से कहा जा रहा है कि पीटो पीटो और फिर कुछ लोगों दरोगा को थप्पड़ मारने लगते हैं। फिर भीड़ से लोग धीरे धीरे उन्हें सड़क पर गिरा देते हैं। कई लोग मिलकर उन्हें पीटने लगते हैं। इस बीच भीड़ में कुछ ऐसे भी हुए हैं जो इस घटना का वीडियो बना रहे हैं। यह वीडियो वायरल हो गया। मिली जानकारी के अनुसार घटना पुलिस की गाड़ी से एक ग्रामीण को लगे धक्के के बाद हुई। घटना बुधवार देर शाम की बताई जा रही है। केवटी थाना की पुलिस शाम की गश्त में निकली हुई थी। छपरा के दाऊदपुर में एक मामी ने दीवार में सिर पटक कर 2.5 साल के भांजे की जान ले ली। इसके बाद शव को कार्टून में पैक कर डाइनिंग टेबल के अंदर छुपा दिया। गुरुवार शाम से लापता अंशु जब कहीं नहीं मिला तो इसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद देर शाम मासूम का शव डाइनिंग टेबल के अंदर कार्टून में बरामद हुआ है। अंशु की मां अभी अस्पताल में भर्ती है। थानाध्यक्ष सुजीत कुमार चौधरी ने बताया कि आरोपी माला देवी को गिरफ्तार कर लिया गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मासूम को दीवार में पटक कर मार दिया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अप्रैल मई में बिहार के राजधानी पटना आएंगे। दोनों विधानसभा भवन शताब्दी समारोह के खास कार्यक्रम में शामिल होंगे। आपको बता दें कि विधानसभा भवन शताब्दी समारोह 7 फरवरी से आरंभ होगा और अगले 1 साल तक चलेगा। अप्रैल मई महीने में इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति और पीएम मोदी भी भाग लेंगे। इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार की ओर से अनुरोध किया गया है। प्रेस दीघा सलाहकार समिति की बैठक में स्पीकर ने इसकी जानकारी दी है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अब नेट जीआरएफ का महत्व आने वाले दिनों में नहीं रह जाएगा। 1 जुलाई 2021 से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सिर्फ और सिर्फ पीएचडी की डिग्री अनिवार्य करने की बात हो रही है। पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा बाकायदा इसको लेकर विज्ञप्ति जारी की घोषणा की गई थी। अगर उक्त निर्णय को यूजीसी इस वर्ष अधिसूचित करती है तो 1 जुलाई 2021 से पुरानी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। हालांकि इस पर पुनः विचार कर कोई निर्णय केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय व यूजीसी ले सकती है। लालू प्रसाद यादव के जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने रिम्स की और
और लालू के मेडिकल रिपोर्ट नहीं देने पर नाराजगी जताई और रिम्स निदेशक से इसके लिए शोकॉज किया। अदालत ने रिम्स निदेशक से स्पष्टीकरण की मांग करते हुए पूछा कि 2 बार आदेश के बाद भी अदालत को रिपोर्ट क्यों नहीं दी गई। अदालत ने कहा कि लालू को बेहतर इलाज के लिए शिफ्ट किया गया है। ऐसा क्यों किया गया है, मेडिकल रिपोर्ट से ही पता चलता है। अदालत ने रिम्स निदेशक को अंतिम मौका देते हुए लालू की रिपोर्ट मांगी है। बता दें कि लालू की ओर देवर्षि मंडल ने पक्ष रखा। अब इस मामले में अगली सुनवाई 19 फरवरी को होगी। झारखंड के हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल का आज दूसरा विस्तार हो रहा है। सरकार में नए मंत्री के रूप में हफीजुल हसन ने मंत्री पद की शपथ ली है। हफीजुल हसन ने उर्दू में पद और गोपनीयता की शपथ ली। वे कुछ देर पहले ही राजभवन पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झामुमो अध्यक्ष शिबू सोरेन भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंचे। हफीजुल हसन अंसारी दिव्यांगत मंत्री हाफिज हुसैन अंसारी के बेटे हैं। हफीजुल के मंत्री बनने के साथ ही झारखंड कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या 12 हो जाएगी। मंत्री पद की शपथ लेने से पूर्व झामुमो अध्यक्ष शिबू सोरेन से हफीजुल हसन मिलने पहुंचे। मैं भारत के आईन के जरिए कायम दस्तूरे हिंद के तय एतकाद रखूंगा और इसका वफादार रहूंगा। मैं हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी व सलामियत को बरकरार रखूंगा। मैं रियासत झारखंड के वजीर की हैसियत से अपने फ़राइज़ को सदाकत व वफादारी से अंजाम दूंगा। लगभग 1 माह तक कोरोना संक्रमण से मुक्त रहने के बाद पाकुड़ में गुरुवार को एक नया मरीज नहीं मिला है। यहाँ सभी कोरोना मरीज स्वस्थ हो गए थे तथा हाल ही के दिनों में कोई नया संक्रमित नहीं मिला था। अब गिरिडीह जिले में भी कोई संक्रमित नहीं है। पाकुड़ के बाद खूंटी भी संक्रमण मुक्त हो गया है, लेकिन बाद में यहाँ अलग अलग दिनों में 5 नए मरीज मिल गए। पिछले 24 घंटे में राज्य के विभिन्न जिलों में 8,201 लोगों की कोरोना जाँच हुई, जिनमें 58 संक्रमित पाए गए। राहत की बात यह है कि 24 घंटे के भीतर किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey.
Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. I flow the room, I go into your soul. Can you catch me? No. Can you match me? No. Make मुझे I'll run the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स धनबाद बोकारो गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। धनबाद सिविल कोर्ट में आयोजित विधिक सशक्तिकरण शिविर में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बसंत कुमार गोस्वामी ने तेजाब पीड़िता को 6,30,000 रुपए का चेक, 2 दिव्यांगों को व्हीलचेयर एवं 4 लाभुकों के बीच आवास की चाबी व आवास निर्माण हेतु 40,000 रुपए की पहली किस्त का वितरण किया। इस मौके पर न्यायाधीश गोस्वामी ने कहा कि प्रशासन को समाज के हर व्यक्ति के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। न्यायाधीश गोस्वामी ने तेजाब पीड़िता को सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 6.5 लाख रुपए का चेक सौंपा। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बलियापुर निवासी सुनील प्रमाणिक व विजय रवानी को आवास निर्माण की पहली किस्त 40,000 रुपए का चेक दिया। आयोजन किया गया था। हम लोग हर जिले के हर ब्लॉक में लीगल एम्पावरमेंट कैंप, लोगों को जागरण, विधिक जागरण, सामाजिक सुरक्षा संबंधी योजनाओं में क्या क्या मिल सकता है इसके प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और इस जागरण के दौरान हम उनको सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत क्या क्या लाभ दे सकते हैं उसके लिए प्रशासन से हमने सहयोग मांगा था और प्रशासन ने इसमें बहुत काम किया है। और जहाँ तक मुझे याद है, मेरे पास जो फिगर है, करीब परसों का फिगर 85,000 का है। 85,000 लोगों को इन लोगों ने करीब 1 महीने के अंदर आइडेंटिफाई किया है। यह तो एक छोटा सा उदाहरण था, क्योंकि सबको तो हमें। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के बैनर तले राष्ट्रीय बुजुर्ग स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम के तहत नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया, जिसमें कलाकारों ने नाट्य का मंचन किया। नुक्कड़ नाटक में बताया गया कि अपने घर व समाज के बुजुर्गों की देखभाल करनी आवश्यक है। इससे परिवार में एकता तथा संस्कार का माहौल बनता है। घर के जिस बुजुर्ग ने जीवन भर आपको संवारने के लिए अपनी मेहनत लगाई है, उसे बुढ़ापे में ठोकर खाने को विवश ना करें। चौक पर जिला नोडल पदाधिकारी, जिला एनसीडी सेल के आदेशानुसार हम लोग एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किए हैं, और जिसमें राष्ट्रीय बुजुर्ग देखभाल कार्यक्रम के तहत बुजुर्गों को किस तरह देखभाल किया जा सकता है, उन्हीं बातों को हम लोग नाटक में दिखाने का काम किए हैं। चाईबासा के सोनवा गुदड़े मुख्य मार्ग पर गुरुवार देर रात ट्रैक्टर पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि हादसे में घायल एक व्यक्ति की हालत गंभीर बनी हुई है। मृतकों में 12 साल का एक बच्चा भी शामिल है। दुर्घटना में घायल और मृतक तीनों एक ही गांव सोनवा के धोबाडी के रहने वाले हैं। मृतकों की पहचान धोबाडी गांव के निवासी 25 वर्षीय निरंजन महली और 12 वर्षीय संजीव महली के रूप में हुई है, जबकि घायल 18 वर्षीय ललित महली की स्थिति अभी गंभीर बनी हुई है। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत पूर्व मंत्री एनएस एक्का पर कार्रवाई करते हुए सिमडेगा में 2 जगहों पर संपत्ति जब्त की। इनमें थाना टोली स्थित 22 डिसमिल जमीन और सदर थाना के सामने स्थित भवन है। ईडी टीम ने दोनों जगहों पर जब्ती का नोटिस बोर्ड लगा दिया है। एनएस अभी रांची के होटरवाड़ स्थित बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में उन्हें ईडी कोर्ट ने 2014 में 7 साल की सजा और 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। वह पारस शिक्षक मनोज कुमार की हत्या मामले में भी सजायाफ्ता है।
झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने किसानों के समर्थन में आंदोलन को लेकर रणनीति बनाई है। इसके तहत 10 फरवरी को झारखंड के सभी प्रखंडों में अधिवेशन किए जाएंगे। साथ ही काले कानून वापस लेने की मांग की जाएगी। 13 फरवरी को झारखंड के सभी जिला मुख्यालयों में 10 से 20 किलोमीटर की पदयात्रा निकालकर किसान आंदोलन को ताकत दी जाएगी। 20 फरवरी को राज्यव्यापी ट्रैक्टर रैली सह किसान सम्मेलन हजारीबाग में आयोजित किया जाएगा। इसमें कांग्रेस व प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह को भी आमंत्रित किया जाएगा। निरसा के एमपीएल कंपनी परिसर में चल रहे मेंटेनेंस कार्य के दौरान 50 फीट ऊंचे कन्वेयर बेल्ट फंसकर एक मजदूर की मौत गुरुवार को हो गई, जिसके बाद मुआवजे की मांग को लेकर आज एमपीएल के मजदूरों ने गेट जाम कर वहीं मजदूरों के समर्थन में निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता और पूर्व विधायक अरूप चटर्जी पहुंचकर प्रबंधन से मजदूरों के हक में काम करने की बात कही। अभी के इस बिहार और झारखंड बुलेटिन फिलहाल इतना ही। अब बने रहे 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।